हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नर्सिंग एग्ज़ाम में आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट वीडियो है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओवल्यूशन इज डिफाइंड एज, अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंड ऑप्शन है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, थर्ड ऑप्शन है सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वजाइना, फोर्थ ऑप्शन है मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। इसका सही आंसर है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ये इसके बारे में डिटेल में लिखा है। मादा जनन अंग अंडाशय के अंदर स्ट्रोमा नामक तंतुमय संयोजी ऊतक पाए जाते हैं तथा इन स्ट्रोमा में वल्कीय भाग में अंडाशयी ग्राफियन पुटिकाएं बिखरी रहती हैं। ये पुटिकाएं जनन एपिथीलियम कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में स्ट्रोमा में धंसने से बनती हैं तथा बाद में ये पुटिकाएं अंडाशय की सतह पर फट जाती हैं जिससे अंडाणु उदर गुहा में मुक्त होकर अंत में मुखिका द्वारा अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं तथा यह संपूर्ण प्रक्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं। ये ओवल्यूशन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमरी ग्लैंड्स इन मैमल्स आर मोडिफिकेशन, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सैलिवरी ग्लैंड्स, सेकेंड ऑप्शन है लैक्रिमल ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड्स, फोर्थ ऑप्शन है सीबेसियस ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वेट ग्लैंड्स। जो मेमरी ग्लैंड्स इन मैमल्स आर मोडिफिकेशन, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियों किसका रूपांतरण है, तो स्वेट ग्लैंड्स का रूपांतरण है। ये डिटेल में लिखा है। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण है। सहगर्भता की अवस्था में प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों में वृद्धि से स्त्रियों के बच्च बड़े आकार के हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर इनमें दुग्ध श्रावण शुरू हो जाता है। शुरू में बच्च से केवल कोलेस्ट्रम का स्राव होता है। यह पीले रंग का होता है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होती है। इसमें माता की एंटीबॉडी होती है जो नवजात को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल proliferation of endometrial tissue outside the uterus is known as, गर्भाशय के बाह्य द्रव की अंतर गर्भाशय कला ऊतक का असमान फैलाव को कहते हैं। जो बाहर तरफ की अंतर गर्भाशय कला ऊतक का जो एबनॉर्मल फैलाव है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
सिस्टिक फाइब्रोसिस। सेकेंड ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस। थर्ड ऑप्शन है मेट्रोरेगिया। और फोर्थ ऑप्शन है मेनोरेगिया। तो इसका सही आंसर है बी, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस। क्या गर्भाशय में बाएं तरफ की अंतर गर्भाशय कला ऊतक के एबनॉर्मल फैलाव को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इस बीमारी में गर्भाशय की भीतरी सतह को रेखांकित करने वाले ऊतक गर्भाशय से बाहर बढ़ने लगते हैं। इसका सही आंसर है एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में निषेचन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनफंडीबुलम, एम्पुला। थर्ड है इस्थमस। फोर्थ है इंटरस्टिशियल पार्ट। तो इसका सही आंसर है बी, एम्पुला। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। प्रत्येक अंडाशय के ऊपरी भाग पर फिम्ब्रिएटेड कीप होता है। प्रत्येक फिम्ब्रिएटेड कीप गर्भाशय या फैलोपियन नली में खुलती हैं। गर्भाशय नली मध्य रेखा की ओर बढ़ती है, वही कुछ नीचे झुककर गर्भाशय में खुल जाती है। फैलोपियन नली के इस भाग को एम्पुला कहते हैं। इसी एम्पुला में निषेचन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। निषेचन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है एम्पुला। अभी ऊपर पढ़ा है, एम्पुला में निषेचन, जो फर्टिलाइजेशन वो एम्पुला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन अकर इन विच एरिया। फर्टिलाइजेशन अकर इन विच एरिया। निषेचन किस क्षेत्र में होता है। ओवरी, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। तो इसका सही आंसर है बी, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज। मनुष्य में निषेचन की जगह कौन सी है। ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर सही है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन नली का कार्य होता है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोवाइड पैसेज ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस टू द वजाइना, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या डेवलपिंग फीटस। तो इसका सही आंसर है अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन नली का कार्य होता है अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जस्ट बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मोनोपॉज इन वुमेन चेंज द ओस्टियोपोरोसिस डेवलपिंग इंक्रीज बिकॉज। रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुषिरता की संभावना बढ़ जाती है। यानी ओस्टियोपोरोसिस की संभावना किस वजह से बढ़ जाती है। इसका रीजन, डिक्रीज इन
एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल या डिक्रीज इन LH लेवल या डिक्रीज इन FSH लेवल। तो इसका जो सही आंसर वो है डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है उसकी वो डिक्रीज होता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके बारे में लिखा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन से हड्डियां सुरक्षित रहती हैं। महिलाओं में 40 से 50 वर्ष के बीच मोनोपॉज होती है, जिससे उनमें एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को कहते हैं। परमानेंट स्टॉपिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है मीनोपॉज, सेकेंड ऑप्शन है मेनॉर्क, थर्ड ऑप्शन है डिस्मोनेरिया और फोर्थ ऑप्शन है एमोनेरिया। इसका सही आंसर है मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके स्टॉप को क्या कहते हैं, मेनोपॉज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसके बारे में ये स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की आयु में मध्य अंडाशयों में FSH तथा LH का प्रभाव कम होने लगता है, जिससे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव घट जाता है और अंडाजनन तथा मासिक चक्र की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग ओवम इज। अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारी को क्या कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग ओवम इज। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेशन, सेकेंड है कोइशन, थर्ड है इंसीमिनेशन, फोर्थ है कैपेसिटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, से क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। इसका सही आंसर है कैपेसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। निषेचित अंडाणु फर्टिलाइज ओवम को कितने समय के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी इम्प्लांट किया जाता है। 1 डे, 7 डे, 8 डे, 10 डे। तो इसका आंसर है 1 डे। फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांट इन यूट्रस आफ्टर 1 डे। मनुष्य में निषेचन फलोपियन नलिकाओं में होता है। निषेचन के परिणाम समरूप जो जायगोट बनता है, निषेचन के 24 घंटे यानी 1 दिन बाद जायगोट में विलंब प्रारंभ होता है, अतः निषेचित अंडाणु को 24 घंटे के पश्चात गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 28 डे ह्यूमन
ओवेरियन साइकिल ओवल्यूशन अकर ऑन 28 दिन में मानव अंडाशय चक्र में ओवल्यूशन कौन से दिन पर होता है? 1 डे, डे 1, डे 5, डे 14, डे 28। तो इसका सही आंसर है डे 14। डे 14 इसका सही आंसर है। इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवल्यूशन अकर इन डे 14